Hello everyone, I am Dr. Kavita Singh. I am the lactation consultant, physiotherapist, and a childbirth educator. Today we'll discuss about the pumping output. आप कैसे अपना पंपिंग आउटपुट और बढ़ा सकते हो अगर आप एक पंपिंग एक न्यू मदर हो जो कि बेस्ट पंप यूज़ करती है. सो व्हाट आर द टिप्स विच विल हेल्प यू टू इंक्रीज द पंपिंग आउटपुट. बिकॉज आप जब लंबे टाइम तक पंप करते हो तो आउटपुट थोड़ा स्टैगनेंट हो जाता है, या अगर आप सिर्फ पंपिंग कर रहे हो, बच्चों को मैच नहीं करा रहे हो, तो एक ड्रॉप आ जाता है विद द टाइम, राइट. So the number one tip is consistency. Make sure that you have that schedule of pumping. Now there are two kind of situations. One is जहाँ पे आप बच्चों को फीड भी करा रहे हो और पंप भी कर रहे हो. यूजुअली उस केस में ड्रॉप इजीली नहीं आता है. व्हाट यू कैन डू इन दैट सिचुएशन दैट आप एक तरफ से बच्चे को फीड कराओ और कोशिश करो इमिजिएटली आफ्टर फिनिशिंग द फीडिंग सेशन आप पंप करो, बिकॉज इस टाइम पे आपके फीडिंग हार्मोन्स अच्छे होते हैं, एक्टिव होते हैं, तो यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ मिल्क. द सेकेंड सिचुएशन इज जहाँ आप सिर्फ पंप कर रहे हो. यूजुअली अगर आप सिर्फ पंप कर रहे हो तो इट्स बेटर दैट यू रेंट आउट अ हॉस्पिटल ग्रेड पंप, बिकॉज वो आपका जो है आउटपुट मेंटेन करने में हेल्प करेगा, क्योंकि उसका सक्शन अच्छा होता है, वो ज़्यादा इजीली मिमिक करता है बच्चे के सक्शन को. जो कॉम्पैक्ट मशीन होती है यूजुअली वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती है इन लॉन्ग रन. Say for example, if you have to pump for 3 months or more than 3 months, then renting out a hospital grade pump is a better option. But अगर आप सिर्फ से 1 या 2 month pump करना चाहते हो and you are only a pumping mother, say for example बच्चा NICU में है या for whatever reason the baby require extra weight उसका कम है, so for in all these situations हमें पंपिंग पे भी रहना पड़ता है. पंप कि आप रेगुलरली एवरी 2 to 3 आवर्ली पंप करो. रात को एटलीस्ट 3 पंपिंग सेशन ज़रूर करने हैं, क्योंकि रात को आपका मिल्क प्रोडक्शन बेटर होता है. नाउ थर्ड टिप इज कि जब आप सिर्फ पंपिंग पे रहते हो तो एक ड्रॉप आ जाता है, या इन जनरल ऑल्सो इफ यू फील आप बीमार हो गए, वायरल हो गया, आपने एंटीबायोटिक लिया है या फॉर वट एवर रीजन कि बीच में बच्चे ने इलाज करना छोड़ दिया एंड देन वापस से यू वांट टू गिव दैट बूस्ट योर प्रोडक्शन, तो आप पावर पंपिंग कर सकते हैं. व्हाट इज पावर पंपिंग? सो पावर पंपिंग इज स्टिमुलेटिंग योर बॉडी इन अ वे. जब बच्चा भी होता है तो ग्रोथ स्पर्ट के टाइम पे इस तरह का फीडिंग पैटर्न करता है, उसी को मिमिक करने की कोशिश करते हैं. दिस इज नेचर्स फिनोमिना टू इंक्रीज योर प्रोडक्शन, कि बॉडी को बताना है कि बच्चा बार बार डिमांड कर रहा है, आप प्रोडक्शन बढ़ाइए. सो द पावर पंपिंग इज आप 10 मिनट्स के लिए पंप करेंगे, देन आप 10 मिनट्स रेस्ट करेंगे, फिर से आप 10 मिनट्स के लिए पंप करेंगे, फिर से आप 5 मिनट्स के लिए रेस्ट करेंगे, एंड देन वापस से 10 मिनट्स पंप करके आप छोड़ देंगे. डू दिस 3 times in a day for 3 days. You will see a change in your production. Apart from that, taking a diet, a very good balanced diet. There is no such foods जो आपके प्रोडक्शन को बहुत अच्छा बूस्ट करते हैं. तो आप जितना हो सके उतना बैलेंस डाइट लीजिए. क्वालिटी बेटर होगा तो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बेटर होगा. बी पॉजिटिव. स्ट्रेस लेके थके हुए हैं तब पंप करेंगे तो इट विल नॉट वर्क. देयर विल बी वेरिएशन इन योर पंपिंग आउटपुट थ्रू आउट 24 आवर्स. रात को या अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूस होगा. थ्रू आउट द डे देयर विल बी अ डिफरेंस. कभी 5 ml भी आ सकता है, कभी 60-90 भी आ सकता है. So there will be a difference. Don't go too much on pumping output. You can cover the bottles with the baby socks. That will help a lot. आप मेडिटेशन स्क्रिप्ट सुन सकते हैं. जितना आप रिलैक्स रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, उतना अच्छा प्रोडक्शन होगा. एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं, बच्चे को KMC कंगारू मदर केयर पे चेस्ट पे लगा सकते हैं व्हेन यू आर पंपिंग. आई होप ऑल दिस टिप्स विल हेल्प यू. And in my next video I'll share about different pumps, breast pumps available in the market, and what are the best pumps available. If you have any other thing which you want to do, which you want me to discuss about, please write down in the comment section below and I will try to help you. Thank you. Bye.